दोस्तों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने वहाँ जो अप्रवासी परिवार है, खास करके गर्भवती महिलाएं, उसकी चिंता बढ़ा दी है। ये जो फैसला है, अमेरिका में जन्मजात नागरिकता यानी जन्म के साथ नागरिकता मिलना, इससे जुड़ा हुआ है। दरअसल अमेरिका की जो सबसे बड़ी अदालत है यानी सुप्रीम कोर्ट, वो अपने फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को एक हद तक आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है, जो कि उन बच्चों को अमेरिका में जो अमेरिकी नागरिकता देने पर रोक लगाता है, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। इससे अप्रवासी और भी भ्रम में हैं कि उनका होने वाला बच्चा अमेरिकी नागरिक होगा या नहीं, और अभी तक अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा उन्हें नागरिकता मिलती थी, जो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है उसे। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो बच्चों से जुड़ा हुआ नागरिकता है, उसे कार्यकारी आदेश पर निचली अदालत के जो 3 जज हैं, उसे संवैधानिक चिंताओं का हवाला देते हुए रोक लगा दी थी। इसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुनवाई करते हुए संघीय न्यायाधीशों की पूरी देश के लिए आदेश जारी करने की क्षमता को सीमित कर दिया। इससे निचली अदालत का जो ट्रंप के आदेश पर पूरे देश में रोक का फैसला लागू किया गया था, वो नहीं हो सकेगा। ट्रंप के कार्यकारी आदेश को अब कैसे लागू किया जाएगा, इस पर अभी कई सवाल बने हुए हैं, लेकिन इसने अप्रवासियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। तो एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये बात आई है कि कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका में अव्राजन वकील और प्रवासियों के लिए काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, बड़ी संख्या में प्रवासी गर्भवती महिलाएं संपर्क कर रही हैं। ये समझना चाहती हैं कि इस फैसले का उनके होने वाले बच्चे की नागरिकता पर क्या असर होगा। ह्यूस्टन में रहने वाली महिलाएं भी हैं, जो कोलंबिया की भी महिलाएं हैं, वो भी संपर्क कर रही हैं और अचानक से इनकी चिंता बढ़ गई है। सितंबर में बच्चे का जन्म होने वाला है, जो महिलाएं संपर्क कर रही हैं। महिला में ये भी बात आ रहा है कि अमेरिका में शरण मांग रही है, और कई नागरिक के जो जो बच्चे पैदा वाले हैं, उनके माता पिता राष्ट्रीयता को लेकर खतरा हो रहा है, भविष्य को लेकर। साथ में ये भी कह रहे हैं कि अभी नहीं पता कि मैं उसे अपनी नागरिकता दे सकूंगी या नहीं। तो ये भी एक अजीब सी दुविधा में फंस गया है कि बच्चे, उसके माता पिता अगर अमेरिकी हैं और बच्चे अगर अमेरिका में पैदा होते हैं, जो बाहर के अमेरिकी नहीं है, बाहर और अमेरिका में पैदा होते हैं उनके बच्चे, तो वो अमेरिकी नागरिकता के हकदार नहीं हो सकते। तो फिर क्या चिंता बढ़ने की वजह, असली वजह क्या है? तो ये कहानी एक्चुअल में जो है, वो अमेरिका में 1868 के संविधान के तहत अमेरिका में जो जन्मा बच्चा है, उसको अमेरिकी नागरिक माना जाता है। अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता के जो कानून है, उसमें ट्रंप प्रशासन बदलाव चाहता है। ट्रंप प्रशासन की दलील है कि जन्म सिद्ध नागरिकता का सिद्धांत अवैध प्रवासन को बढ़ावा देता है। उनका तर्क है कि जिस बच्चे के माता पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं, उसे नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। अब यही चीज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। ट्रंप के जन्म के आधार पर नागरिकता वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो इससे कितने प्रभावित होंगे? तो प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है कि 2016 में अमेरिका में लगभग 2.5 लाख बच्चे का जन्म ऐसे माता पिता से हुआ जो बिना डॉक्यूमेंट्स वाले अप्रवासी थे। ये संख्या साल 2007 की तुलना में 36% कम थी। तो इस हिसाब से अगर भारत में भी देखें, तो प्यू रिसर्च में ये पाया गया कि 2022 तक यह आंकड़ा 22 तक थी, 12 लाख बढ़कर हो गई। अब माइग्रेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उसमें ये पाया गया कि चूंकि वे बच्चे आगे चलकर खुद भी संतान पैदा कर सकते हैं, इसलिए जन्म के आधार पर नागरिकता को खत्म करने का जो असर है, ये हो सकता है कि साल 2050 तक अमेरिका में बिना डॉक्यूमेंट्स वाले जो अप्रवासी हैं, उनकी संख्या बढ़कर लगभग 47 लाख हो जाए। तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन फिलहाल जो बात सामने आई है कि जन्म के समय ही, अब इसे एक लाइन में अंत में ये समझ लीजिए कि जिनके माता पिता अप्रवासी हैं, बाहर से गए हैं, अमेरिका में बसे हैं, अगर वो नागरिकता वहां पर ले रखे हैं तो ठीक, लेकिन नहीं ले रखे हैं और वहां पर उनके बच्चे का जन्म होता है, तो फिर उनके बच्चे की नागरिकता अमेरिका की नहीं होगी, अमेरिकी नागरिकता उन्हें नहीं मिलेगी।
और यही एक छोटी सी चीज है जिसको लेकर विवाद है, कोर्ट तक मामला है कि जन्म से नागरिकता और ट्रम्प के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही बरकरार दिया। लागू किस तरह से होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल अगर जानकारी सही पहुंची हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।